विषय चल रहा है, जीव, ईश्वर और प्रकृति। हम सभी ने जीव के विषय में जाना है। अब हम परमपिता परमात्मा के विषय में समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जीव अर्थात आत्मा, प्रकृति जो सत्व रज तम तीनों तत्वों से मिलकर के बनता है। आगे का निर्माण प्रकृति के बाद ही होता है। और परमपिता परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को जानते हैं, प्रत्येक प्राणी मात्र के नाम स्थान जन्मों को जानते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। वह परमपिता परमात्मा है जो सभी को यथावत हर जगह हर काल में जानते हैं। हम सभी को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हम सभी आत्माएं हैं और परमात्मा की व्यवस्था से हम सभी को उन्नति करने के लिए यह मनुष्य का साधन रूपी शरीर मिला हुआ है। इस शरीर में के द्वारा हम उन्नतियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्वयं बिना साधन के आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकता। तो हम सभी गायत्री मंत्र के आधार पर यह जानने का प्रयास करते हैं कि परमपिता परमात्मा के अनंत गुण हैं। उनमें से कुछ गुणों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गायत्री मंत्र के भावार्थ को लिया गया है, जिसमें समझाया गया बताया गया अर्थ है, जो सभी समर्थों में समर्थ सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, ठीक ठीक न्याय करने हारा, जन्म मरण आदि कलेश रहित, आकार रहित, सबके घट घट का जानने वाला, सबका धर्ता, पिता, उत्पादक, अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त, जगत का निर्माता। यहाँ तक हमने जाना है। शुद्ध आगे आया है, शुद्ध स्वरूप। परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप शुद्ध है, अन्य शुद्ध नहीं हो सकता। परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को हम समझने समझाने का प्रयास परमात्मा की वाणी, वेद और ऋषियों के मंतव्य द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अति सूक्ष्मता से प्राप्त करके मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, वह समझने का प्रयास करते हैं कि परम पिता परमात्मा ही हम सभी के कार्यों को यथावत देखते हैं, यथावत करते हैं। हम सभी उस परमात्मा के ऋणी हैं, क्योंकि उसी परमात्मा ने हम सभी को यह शरीर दिया और इस शरीर से ही हम उन्नतियों को प्राप्त होते हैं। सकल जगत का निर्माता शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए हमें यह जानना आवश्यक होता है कि शुद्ध और अशुद्ध कैसे बनता है। हम सभी आत्माओं के पास परमपिता परमात्मा की कृपा से शरीर है, और यह शरीर साधन रूप में हम सभी आत्माएं प्रयोग करते हैं। और यह शरीर सत्व रज तम प्रकृति से मिलकर के बना है। जो सत्व रज तम प्रकृति आगे अनेक अन्य तत्व बनते हैं, उन तत्वों से शरीर का निर्माण होता है। इस शरीर के अंदर सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। ये तीनों गुण हर समय जब तक शरीर रहता है विद्यमान रहते हैं। चाहे सत्व गुण अधिक बढ़ा हुआ हो, लेकिन न्यूनता के आधार पर ही सही रजो और तमोगुण दोनों विद्यमान रहते हैं। यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है तो रजोगुण और सत्वगुण भी विद्यमान रहते हैं, और यदि रजोगुण बढ़ा हुआ है तो तमोगुण और सत्वगुण भी विद्यमान रहते हैं। इनसे अलग नहीं रहा जा सकता, और इन तीनों गुणों की वृत्तियाँ, संस्कार अलग अलग हैं। जिस गुण को जो चाहे बढ़ा सकता है। प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है और फल के भोगने में स्वतंत्र नहीं।
परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से परतंत्र है। तो हम सभी ने यह जाना कि परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप शुद्ध हो सकता है, क्योंकि इस शरीर को भूख, प्यास, नींद, आलस्य आदि घेरे रहते हैं, और जिसके पास आत्मा के पास यह शरीर होता है प्रकृति रूपी, वहाँ शुद्धता नहीं पाई जाती। कोई भी शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो सकता। जो माता से या अन्य क्रियाओं से जन्म लेता है, जो प्रकृति से शरीरों को धारण करता है, उस शरीर के अंदर सत्व गुण अधिक बढ़ा सकता है, लेकिन पूर्ण शुद्धता नहीं रह सकती। यह शरीर, इसमें प्रत्येक जगह से देखें ध्यानपूर्वक तो मल निकलते रहते हैं, भोजन करते हैं, मल रूप में अनावश्यक बाहर निकलता है और आवश्यक शरीर के अंदर रहता है। तो यह इस दृष्टि से भी शुद्ध नहीं है। और दूसरी बात, ज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो इसका ज्ञान भी समय समय पर बदलता रहता है, अपने निर्णयों में फेर बदल करता रहता है। कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा ही शुद्ध है। उसकी शुद्धता को समझने के लिए हमें शब्द प्रमाण, वेद और वेद के अनुकूल जो शास्त्र हैं, जिन शास्त्रों का ज्ञान बड़ी अथक प्रयास से ऋषि दयानंद ने संकलित करके मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया, उस सभी ज्ञान से हमने यह जाना है कि परमपिता परमात्मा ही केवल शुद्ध चेतन स्वरूप पूर्ण है। उसके अलावा अन्य कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। और वह परमात्मा आकार वाला तो किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता। यदि आकार वाला होगा तो भूख, प्यास, नींद, आलस्य, द्वेष, बैर भाव, छल, कपट आदि अन्य दोष घेरेंगे, तो वहाँ शुद्धता नहीं रह सकती। तो परमपिता परमात्मा का शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसको हम केवल ज्ञान से ही जान सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। उसका प्रत्यक्ष स्थूल रूप में साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण से ही परमात्मा को जानने का एक साधन परमात्मा ने शरीर में दिया है। प्रत्येक कार्य को करने के अलग अलग साधन हैं। परमात्मा को समझने के, जानने के लिए, परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को समझने के लिए हमें अपने अंतःकरण का सहारा लेना होता है। और परमात्मा ही शुद्ध चेतन स्वरूप निराकार है। आज हमने परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना है। आगे फिर रखेंगे। ओम शम।